प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये जो नक्श देख रहे हैं आप, ये सबसे बेहतरीन नक्श है। ये कहाँ काम आता मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर एक, अगर मियाँ बीवी के बीच में नहीं बन रही, लड़ाई होती है, तब ये नक्श काम आता है। अगर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, घर या रिश्ते टूटने पर नंबर आ गया, तब ये नक्श काम आता है। दोनों में मोहब्बत कम हो गई, एक दूसरे से बात नहीं करते, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नक्श की मदद से, ये जो नक्श आप देख रहे हैं, इस नक्श की मदद से इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। यकीन जानिएगा, दोनों में बेपनाह मोहब्बत हो जाती है, दो दिल एक हो जाते हैं। कितनी भी लड़ाइयाँ, नफ़रतें, बुराई, झगड़े, कोई भी चीज़ हो, सब ख़त्म हो जाती है। नेगेटिविटी जितने भी होती है दिल और दिमाग के अंदर, वो सब निकल जाती है और वो सब मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। तो चाहे कोई भी शौहर हो, अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या कोई बीवी अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कभी कभी जो है खामद जो है अपनी बीवी के ऊपर जो है गौर नहीं देता, दूसरों में इंटरेस्ट रखता है, या उस पर तवज्जो नहीं देता, उसके हुकूक अदा नहीं करता, उसका ख़र्चा नहीं उठाता, बहुत परेशान रहती हैं कभी कभी महिलाएं। तो ऐसी अगर सिचुएशन किसी के साथ है, तब भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका इस्तेमाल दो तरीके से है, दोनों में से कोई भी एक आसान तरीका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यकीन जानेगा, फिर देखिए आपके घर में, आपके परिवार में कैसे खुशियाँ वापस आती हैं, कैसे टूटे हुए रिश्ते बनते हैं, कैसे उजड़े हुए घर परिवार दोबारा से संभल जाते हैं, और कैसे दो दिल एक हो जाते हैं और बेपनाह मोहब्बत उन दोनों दिलों में हो जाती है। तो ये जो नक्श मुबारक है, ये देखें। ये पहले तो आप क्लियर तरीके से अपनी स्क्रीन पर इस नक्श को देखिएगा। ये जो नक्श है, ये अरबी जो है अदात है, उसमें भरा हुआ ये नक्श है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस नक्श को आप इस तरीके से बना भी सकते हैं जिस तरीके से नक्श है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल करके आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। आप देखें, इस तरीके से मैं क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, इसको बनाना किस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। बना लेंगे अपने हाथ से तो बहुत बेहतरीन बात है, और बनाने की कोशिश करें। पहले इस तरीके का बॉक्स ये तैयार करना है, फिर आपने ऊपर ये 786 लिखा हुआ है, ये देखें अरबी के काउंटेबल है। मैं आपको इस तरीके से एक चीज़ बता दूँ पहले। जैसे हमारे जो डिजिट्स होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से जो डिजिट्स आते हैं, उसी तरीके से अरबी के भी चलते हैं। 1 2 3 4, फिर 5, फिर इस तरीके से 6, फिर 7 8 9 10, ऐसे ही आता। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लीजिएगा। इसी तरीके से ये बना हुआ है। तो ये आप हर काउंटेबल को समझ लेंगे। जैसे 7 है, 2 है, 3 है, किसी एक तरफ से भरना शुरू करिए। जैसे कि 786 पहले लिखिएगा, फिर यहाँ से भरिए, इसको भरिए, इसको भरिए, इसको भरिए, फिर नीचे की तरफ को भरिए, फिर नीचे की तरफ को इधर से भर लीजिए, इसको बंद करिएगा। फिर जो है आपने जो है अंदर की ये जो अदात है, इसको भर लीजिएगा, फिर साइड के ये वाले भर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर ये लिखा है मोहब्बत जौज़ैन, मियाँ बीबी की मोहब्बत के लिए, ये चीज़ आपने नहीं लिखना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। नाम किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। आप नाम लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। ये जो जगह पर, यहाँ पर किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। जैसे ये जगह है ये, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो, आप अगर मर्द हैं अपने लिए बना रहे हैं, आप वो अपनी बीवी के लिए बना रहे हैं, या फिर कोई बीवी अपने शौहर के लिए बना रही, तब बहुत ध्यान से समझे। पहले अपना नाम लिखे या फिर लिखेगी। ठीक है, जैसे कोई भी इंसान है तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। ठीक है, पहले अपना नाम लिखेगा, फिर उसके बाद में पूरा नाम लिखने के बाद यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिखेगा, मदर का नाम सामने की तरफ, हिंदी में बता रहा हूँ मैं ये। फिर उसकी तरफ अपनी नीचे जिसके लिए बनाया है, बीबी के लिए बना रहे हैं तो बीबी का नाम लिखेंगे। अगर लेडीज़ बना रही शौहर के लिए तो शौहर का नाम नीचे लिख कर फिर उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख देना। इस तरीके अपना नाम, अपनी माँ का नाम, बनाने वाले का नाम, बनाने वाले की माँ का नाम, फिर जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखिएगा। समझ रहे हैं। और उसके बाद में ये यहाँ पर ये चीज़ कुछ नहीं आपने लिखना, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, मोहब्बत जौज़ैन, मियाँ बीबी के मोहब्बत के लिए। आपने नीचे सिर्फ इतनी जगह में नाम लिखना है। नाम लिखने के फ़ौरन बाद आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से देखें, इस तरीके से आपने इस नक्श को किसी के सामने नहीं बनाना है, चुप चुपाते शांति में बनाना है, और किसी को बताना भी नहीं है। ये राज बनाकर आपने रखना है। ठीक है, ये बहुत कामयाब नक्श है। और याद रखिएगा, जब भी इसको बनाएंगे या बनाएंगी आप, तो आप पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में मत बनाइए। और एक बार ही आपने इस नक्श को बनाना है, ओनली वन टाइम। एक बार आपने इसको बनाना है, एक से ज़्यादा बार आपने इसको बनाना भी नहीं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद में अब इसका इस्तेमाल जो है वो दो तरीके से है। वो दो तरीके क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोनों तरीके जो हैं, तो पहला तरीका है वो आप पहले समझिएगा। इसका इस्तेमाल करने का जो पहला तरीका है, इसको आप मोम जामा करके, इस पर पॉली लगाकर, पन्नी लगाकर, इसके ऊपर ये खुले ना टेप वगैरह लगा करके, ग्रीन कपड़ा या वाइट कपड़ा लगा करके आप इसको अपने गले में या सीधे हाथ के बाजू में या फिर कमर में या फिर
कहीं पॉसिबल नहीं तो अपने पास अपने वॉलेट में किसी भी तरीके से आप इसको कैरी करके रख सकते हैं। तब तक रखेंगे जब तक कि दो दिल एक ना हो जाए, दोनों दिलों में मोहब्बत बेपनाह पैदा ना हो जाए, तब तक आपने इसको अपने पास रखना है। और जब इस आपका काम हो जाए उसके बाद इसको ले जाकर चलते हुए पानी में, नहर में, समंदर होता है, कहीं पर भी कोई भी बहता हुआ पाक पानी हो उसमें आप डाल दीजिएगा इसको, या फिर किसी पेड़ की जड़ में आप इसको दबा दीजिएगा, कहीं जंगल में, कहीं पर भी घर के बाहर, या घर के गमला होता है घर के अंदर मिट्टी का, उसमें भी दबा सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका शौहर आपके पास ही रहता है, आपका शौहर आपके पास रहता है, घर में ही रहता है, दूर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इस नक्श को बनाकर पानी में डालिएगा, ठीक है, बोतल में डालिएगा, और इसका पानी जो है आप और दोनों लोग मिल करके पीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी इसे किचन में बोतल में भर कर रख दिए, उसमें डाल दीजिएगा नक्श, और डालने के बाद में जब भी पानी पिएँ तो थोड़ा थोड़ा पानी उस बोतल में से ले लिया करें, और ख़त्म होने लगे पानी तो और मिला लीजिए। और कब तक करना है? जब तक ये कागज़ गल जाएगा उसी पानी में, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिखावट का असर उसी पानी में चला जाएगा। बस आप जब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक कि आपको आपके मकसद में पूरे तरीके से कामयाबी ना मिल जाए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो बिल्कुल आसान है, आपका काम बन जाएगा, इससे घर की खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो मेहरबानी करके सब आप कामयाबी की नीयत से वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर कर दीजिए। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात हर किसी के काम आने वाली है। किसी भी जगह से कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर परेशान है अपने दुश्मनों से, जादू टोने से, बुरी नज़र से, हासिदीन से, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, कारोबार नहीं चल रहा है, खैर बरकत नहीं, बहुत परेशान है, तंगदस्ती का शिकार है, कर्जे से परेशान हो गए, तो ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वीडियो जो दिख रहा है, इस वीडियो के अंदर 6 ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो हर इंसान के काम आती हैं और आपके काम ज़रूर आएंगे। हर इंसान तलाशता है इनको। तो अभी मेरे कहने से इस वीडियो पे क्लिक करें, ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखें, बातें जो बताई ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी। अभी मेरे कहने से इस वीडियो पर क्लिक करिएगा, ध्यान से आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा।